गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन द एयर पोल्यूशन। ठीक है बेटा, हम कल वाला ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो वैसे तो मैंने आपको ये बता दिया था कि जैसे कि आपके घर में भी, चलो हमारे घर में तो नहीं हम कह सकते हैं, जैसे कि अब रूरल एरिया मतलब गांव की तरफ चल जाओगे, पिंड एरिया में चल जाओगे, पंजाबी में बोलते हैं पिंड, तो पिंड एरिया की तरफ चल जाओगे तो बच्चों वहाँ पे जो घरों में खाना बनता है वो लकड़ियों से बनता है। ठीक है, तो अगर वो लकड़ी जलाते हैं, घास जलाते हैं, तो वो भी क्या क्रिएट कर रहे हैं, धुआं। ठीक है, वो उतना डेंजरस तो नहीं होता बट क्रिएट तो कर रहे हैं, मतलब वो आसपास वो भी, तो वो आसपास की एयर को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अनदर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन कंटेमिनेट इंडोर एयर, मतलब घर के अंदर जो हम लकड़ियां जला रहे हैं या घास जला रहे हैं उससे। द लेवल ऑफ पोल्यूशन इनसाइड अवर होम। अब देखो बेटा, ये चीज़, अब मैं ये नहीं कहता कि उस एयर से पूरा का पूरा आसपास का एरिया इफेक्टेड हो रहा है, बट आप खुद सोचो, एक अगर रसोई के अंदर अगर एक रसोई है, ठीक है, गांव में तो छोटे छोटे रसोई होते, छोटे तो चलो होते हैं या बड़े तो अलग बात है, पर एक कमरा सा होता है उसमें खाना बनता है। अगर उसमें लकड़ी से खाना बन रहा है तो मानो कि उस रूम में अगर कोई ऑलवेज कंटिन्यूस खाना बना रहा है 2-2 घंटे बैठ के, तो वो जो मतलब कि पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, मतलब धुआं जो निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, उसके वो इनहेल कर रहा है। हमेशा जब भी वो सांस ले रहा है वो धुआं इनहेल कर रहा है, उसके फेफड़ों में जा रहा है। ठीक है, तो उसको कोई ना कोई मतलब कि एस्थमेटिक, मतलब कि सांस की प्रॉब्लम या एक्सेट्रा, मतलब सांस की प्रॉब्लम हो गया या तो हार्ट की प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है। ठीक है, देयर आर मैनी इंडोर सोर्स ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। दिस सोर्स इंक्लूड द गैस है, किरोसिन है, कोयल है, वुड है, तंबाकू प्रोडक्ट है कोई, ठीक है, जो सिगरेट पीते हैं, ठीक है, बिल्डिंग मटीरियल है, ठीक है, येट डंप, कारपेट, ठीक है बेटा, सराउंडिंग, फायर रेजिस्टेंस शीट एक्सेट्रा। अगर कोई मतलब कि कूड़े में ही आग लगाता है वो वही बात कर लो। क्लिनिक प्रोडक्ट है, पेस्टिसाइड्स है। ठीक है, ये सब तो हमने पिछली बार ही पढ़ लिया था। ठीक है, मैनी पीपल आर कॉन्स्टेंटली लिविंग इन ए डेंजर जोन इवन इन साइड द होम। जो मैंने आपको कंडीशन बनाई, अभी ये देखो, अब ये रूम है, मान लो यहाँ ये खाना बना रही है, ये लेडीज़ खाना बना रही है, अब खुद देखो इतना सा रूम है, कहीं वेंटिलेशन नहीं है, मतलब वेंटिलेशन मतलब जहाँ से धुआं बाहर जा सके, तो ये कॉन्स्टेंट जो सांस ले रही है इस रूम में ले रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पॉइजनस स्मोक है जो बन रहा है ये लकड़ियाँ जलने के बाद, वो कहाँ जा रहा है, वो इनहेल कर रही है। तो इनहेल करने से बेटा होता क्या है, ये एक तरह का साइलेंट पॉइजन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और हौली हौली हमें बीमार करता है, हमें पता भी नहीं लगता। अब देखो इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैन बी सीरियस हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले देखो स्मोक फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, सबसे तो मैं चलो डीप में नहीं जाऊंगा, एक्सीडेंट्स। सर्दी जैसे ही शुरू हुई एक्सीडेंट होना शुरू होगा, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि रोड पे क्या होता है, आपने फील किया होगा, जाते जाते ना अचानक आप देखोगे एक जगह पे ना बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। क्यों? वो भी मेनली क्या होता है, विलेज एरिया से, विलेज एरिया के पास जैसे ही आप जाओगे ना इतना अंधेरा हो जाएगा ना आपके आसपास, वो क्या होता है बेटा, स्मोक, बीचों बीच वो स्मोक होता है खड़ा, गाड़ी जैसे उसके स्मोक के अंदर एंटर करता है वो अंधेरा होता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर रास्ता बिल्कुल साफ। ठीक है, ए मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। मिक्सचर जब स्मोक और फॉग मिलता है तो ठीक है बेटा, फिर क्या होता है, रिजल्ट टू फॉर्मेशन ऑफ एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन द इंडस्ट्रियल। अब ये देखो, ये स्मोक कैसे बनता है, ये मिक्सचर ऑफ स्मोक और फॉग होता है, दैट रिजल्ट फ्रॉम, और ये कहाँ से बनता है, एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन द इंडस्ट्रियल वेस्कुलर एग्जॉस्ट लीड टू बी फॉर्मेशन ऑफ थिक फॉग लाइक लेयर। ये क्या होता है, काफ़ी थिक फॉग लाइक लेयर, इवन मानोगे नहीं, आपकी हेडलाइट जल भी रही है ना गाड़ी के अंदर तो आपको फिर भी कुछ नहीं दिखाई देगा, इतना ये थिक सा लेयर होता है। ठीक है, आप में से कईयों ने फील किया होगा जब वो सर्दियों में कहीं बाहर जाते हैं, इवन रात को मैरिजेस में जाते हो तो आपने देखा होगा ये चीज़ कि अचानक गाड़ी चल रही है, बिल्कुल साफ रोड है, अचानक अंधेरा आया छा जाता है बिल्कुल ही, चाहे लाइट जल रही हो फिर भी। एटमॉस्फेरिक ड्यूरिंग द विंटर्स, और ये मेनली विंटर्स में होता है, कॉल्ड स्मोक बोलते हैं इसको। तो ब्रेथिंग और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा होता है अगर इन सब स्मोक में आसपास आप सांस लो, सांस लेने में प्रॉब्लम, छाती में जलन, ठीक है, आंखों में जलन, ये सभी होता है इनसे प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके बाद बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, 3 नंबर और 5 नंबर में पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। द टर्म फर्स्ट कॉइन्ड बाय द जे फोर्नियर इन 1827। बेटा जब भी एक क्वेश्चन आएगा डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट, या तो 3 में आ सकता है, 5 में आ सकता है, तो अगर सिंपल अगर पूछना टीचर ने तो 1 में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये छोटे बड़े हर कैटेगरी में लाई करता है। ठीक है, द फर्स्ट, ये जे फोर्नियर ने 1827 में जैसे इसे बोला था इन्होंने, कॉल्ड एटमॉस्फेरिक इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग या कार्बन डाइज प्रॉब्लम बोला था। ठीक है, इट इज़ अ फिनोमेना विच मेक द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप द हीट। ये बेटा होता क्या है कि अर्थ एटमॉस्फेयर क्या करता है, ट्रैप करता है हीट।
ठीक है, जो सन से आ रही होती है, एंड प्रिवेंट इट टू एस्केपिंग फ्रॉम द आउटर स्पेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अर्थ एटमॉस्फेयर जो होता है वो हीट को ट्रैप करता है। ठीक है, हीट को ट्रैप करता है एंड प्रिवेंट मतलब रोकता है फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द आउटर स्पेस, और बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, दिस इज रिजल्ट। अब देखो बेटा, सिंपल सा सिस्टम है, हीट आया, ठीक है, देखो सूरज से रोशनी आती है, मैक्सिमम जो रोशनी होती है उसको या तो वापस भेज देती है ओजोन लेयर, या तो फिल्टर करके हम तक भेजती है, जो अच्छे गुड रेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। बट ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करते हैं, उनको ना जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस गैस जो रेस होता है उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने तालाब में जाल फेंका मछली पकड़ने के लिए और मछली को जाल में ट्रैप कर लिया, वैसे ये क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने से क्या होता है कि वो वापस नहीं जा पाता है और उसी जगह फंस जाता है। उससे क्या होता है कि आसपास का जो एरिया होता है बच्चे, आसपास का जो एरिया होता है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लग पड़ता है। मान लो वहाँ का टेम्परेचर 30 होना चाहिए तो उसके करके वहाँ का टेम्परेचर 35 होता है। मान लो कि पहले क्या सिस्टम था, सूरज से रोशनी आ रही है, ये ओजोन लेयर है, तो कुछ को वापस भेज दी है और इसको वापस कर रही है मैक्सिमम को, और कुछ को फिल्टर करके वापस भेज रही है। ठीक है, और वो भी क्या करती थी, अर्थ के सरफेस से टकरा कर कुछ वापस की तरफ जाने लग पड़ती थी और कुछ इधर उधर बिखर जाती थी। बट ये ओजोन लेयर मतलब ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है कि ये बेटा एक तरह का गैस होता है। ठीक है, ये गैस होता है, ये क्या करता है, इन ये जो सूरज से आने वाली रोशनी होती है इनको क्या करता है, अपने अंदर फंसा लेता है। फंसाने के बाद इसको निकल नहीं देता अपने अंदर से, और उससे क्या होता है कि आप खुद देखो कि अगर एक जगह पे ज़्यादा रोशनी हो रही है और ऐसा कोई चीज़ जो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, फंसा रहा है, ट्रैप कर रहा है, तो उससे क्या कर रहा है, वो आसपास की जो मतलब एरिया है वहाँ का क्या कर रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज रिजल्ट द वार्मिंग अप, वार्मिंग मतलब कि आसपास के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है अर्थ सरफेस, इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द सम ग्रीन हाउस इफेक्ट। इवन आप मानोगे नहीं, आपको जो पुराना फ्रिजेस थे ना आज से 5 साल 8 साल पहले, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते थे, वो भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, वो गैस काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। बट अब वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं, HFC, वो थोड़ा कम हार्मफुल होता है एज़ कम्पेयर टू उसके मुकाबले। ठीक है, इवन आप फ्रिज पे भी कहीं कहीं लिखा होता है नो CFC। ठीक है, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया, कई गवर्नमेंट ने मतलब कि कई कंट्रीज ने बैन कर दिया, कईयों में चल रहा है अभी भी, बट वो हार्मफुल होता है। ठीक है, ऑल्दो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ बट इट एजवर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग लीड टू द राइज ऑफ सी लेवल। वैसे तो चलो देखो बेटा, हर चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत अगर हो तो ठीक है, बट क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली राइजिंग द पोल्यूशन क्रिएट होने से क्या होता है, तो मान लो कि पहले हमारे अर्थ को मान लो कि सिर्फ 1-2% ऐसा कोई सिस्टम चाहिए था जो 1-2% हीट को ही अपने अंदर कैद करके मतलब कि स्टोर करके रखे, ताकि आसपास का एटमॉस्फेयर हो जितना हमें चाहिए उतना गर्म हो। बट इंक्रीजिंग द पोल्यूशन डे बाई डे, इससे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज होने से क्या हो रहा है कि वो जो 1-2% है वो 15-16% में कन्वर्ट हो गया। हमें चाहिए 1-2% जो मतलब हीट को अपने अंदर ट्रैप करके रखे, बट एक ऐसा सिस्टम आ गया जो 15 से 16% या इससे ज़्यादा। अब मुझे तो अप्रोक्सीमेटली इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो अगर ट्रैप कर रहा था। आप खुद सोचो, अगर आपके आसपास का टेम्परेचर, अगर कोई आप मान लो कि आपका घर कहाँ पे है, हिमाचल में अगर आपके घर के आसपास बर्फ़ है, इसका मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा टेम्परेचर 15 डिग्री अगर आसपास का टेम्परेचर रहे, फिर तो बर्फ़ भी बना रहेगा। 10 से मतलब कि 5 से लेकर 12-13 तक रहे, फिर तो टेम्परेचर क्या रहेगा, ठंडा भी रहेगा और थोड़ा बहुत धूप भी निकलेगा। वही मान लो किसी दिन हिमाचल में जहाँ हमेशा बर्फ़ जमती है वहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, तो क्या होगा, 2 दिन के अंदर ही सारी बर्फ़ पिघल जाएगा। तो इन सब रीजन से क्या हो रहा है कि जहाँ पहले बर्फ़ जमे होते थे वहाँ पे अब क्या हो रहा है, वो बर्फ़ पिघल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है बेटा, फ्लड आ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो पिघल के कहाँ जा रहे हैं, नदियों में जा रहे हैं, समुद्रों में जा रहे हैं, और उससे क्या आ रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है, फ्लड आ रहा है। ठीक है, इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्लड, श्रिंकिंग द फॉरेस्ट, एक्सपेंशन द डेजर्ट एरिया। ठीक है, इससे फ्लड आ रहा है। ठीक है, और जहाँ देखो पहले क्या होता था, वो थोड़ा पानी पिघलता था। ठीक है, वो नदियों में होते होते जहाँ पानी की जरूरत होती तो वहाँ पे जाता था। बट अब क्या हो रहा है, फ्लड आ रहा है। अब मान लो कि ग्लेशियर का सोर्स ही ख़त्म हो गया, तो मान लो कि जो नदियाँ उस ग्लेशियर के भरोसे रहती थी, जैसे कि गंगा भी है हमारी, वो भी कहीं ना कहीं ग्लेशियर से ही निकलता है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता
क्या, वैसे तो गंगोत्री बोलते हैं हमारे हिंदी में, तो मान लो कि वो वहाँ से ही निकलता है, तो आप खुद सोचो ना कि अगर वो जगह ही पिघल जाए तो फिर गंगा कहाँ से आएगा, कहाँ से पानी आएगा हमारे पास, ठीक है। इवन कि ये इतना ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है कि इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंक्रीज द नंबर ऑफ इंसिडेंट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, येलो फीवर हो गया, ये सब भी ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हीट ज़्यादा बढ़ रहा है, मच्छर मक्खियाँ ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, मतलब उनके लिए अच्छा ही है पर हमारे लिए ख़राब है, ठीक है। एसिड रेन, अब देखो जब गाड़ियाँ चलती है, ठीक है बेटा, व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन मिक्स होता है, जब याद रखना ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन मिक्स होता है किसके साथ, पानी के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वो क्या बनाता है, एसिड। याद रखना जब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन मिक्स होता है एयर के प्रेजेंट में वाटर से, वो क्या बनाता है, एसिड बनाता है, टू कम डाउन। और याद रखना, अब देखो सीधी सी बात, गाड़ियाँ चल रही, गाड़ियों से क्या निकल रहा है, पॉइजनस धुआं निकल रहा है। वो पॉइजनस धुआं में क्या होता है, ऑक्साइड्स और नाइट्राइट्स होते हैं, ठीक है बेटा। और ये क्या होता है, हम देखो गाड़ियाँ, धुआं निकल रहा है, आसपास एयर तो है ही है, और वही मान लो धुआं उड़ते 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 कहाँ जा रहे हैं, बादलों में जा रहे हैं, ठीक है। और जो पानी समुद्रों से उड़ के जा रहा है वाटर साइकिल के थ्रू, वो कहाँ जा रहा है, वो बादलों में जा रहा है, वो मिक्स हो रहा है, बाद में वापस कहाँ आ रहे हैं, अर्थ पे आ रहा है। अर्थ पे आ रहा है तो किस किस फॉर्म में आ रहा है, एसिड रेन के फॉर्म में। एसिड रेन से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, आप देखो ताजमहल की मैंने एग्जांपल पहले ही दे दिया था, क्यों कलर चेंज है, एसिड रेन करके हो रहा है। इट इज डैमेज द आयरन स्टील स्ट्रक्चर को भी डैमेज करता है, ड्यू टू द क्रूजन ऑफ डिस्ट्रॉय वेजिटेशन, रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को भी खत्म कर रहा है, एसिड सॉइल फर्टिलिटी, उपजाऊपन को मिट्टी खत्म कर रहा है। जो ब्रिजेस होते हैं, अब ब्रिज जब बनता है बिल्कुल चमकदार बनता है, 10 साल 15 साल बाद वो लाल ब्राउन कलर होने लग पाता है, क्यों, क्योंकि उनको जबकि बेटा उस पर पेंट पूंट वो करके उनको ऐसे बनाते हैं कि उस पर रस्ट ना लगे, फिर भी वो कलर चेंज करने लग पड़ता है, क्यों, एसिड रेन करके। इट इज़ अ हाईली डिटरमेंटल और एक्वेटिक और टेरिटोरियल इकोसिस्टम, मतलब ये ना ही हमें प्रॉब्लम दे रहा है, साथ के साथ ये किन्हें प्रॉब्लम दे रहा है, जैसे इक्वेटिक मरीन लाइफ मतलब समुद्रों में नदियों में रहने वाले को भी, जैसे मछली है या बाकी चीज़ें, ठीक है। कंट्रोल एयर पोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, अनलेडेड पेट्रोल, यूजिंग अनलेडेड पेट्रोल। जो पहले बेटा पेट्रोलियम, जो पहले पेट्रोल बनता था ना, रिफाइंड पेट्रोल की भी रिफाइनरी होती है जहाँ पेट्रोल साफ होता है, जो पहले पेट्रोल बनता था ना, वहाँ पता क्या यूज़ होता था, वहाँ क्या करते थे, लेड मिलाते थे, लेड, ठीक है बेटा, लेड मिलाते थे पेट्रोल में, जो काफ़ी हार्मफुल था। अब तो चलो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ठीक है, तो अब लेड नहीं मिलाते हैं, तो ये पहला वाला प्रॉब्लम तो 90% सॉल्व हो चुका है, ठीक है बेटा। यूजिंग कैटलिटिक कन्वर्ट, अब ये देखो एक ना कन्वर्टर आता है, वो क्या करते हैं कि हर गाड़ी के पीछे जो धुआं निकलने वाला साइलेंसर होता है वहाँ पे वो लगा देते हैं। वो क्या करता है कि हार्मफुल गैसेस को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, हार्मफुल गैसेस को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, ठीक है। और उसमें से जो एयर निकलता है ना, वो हार्मफुल गैसेस उसमें नहीं होते हैं, ठीक है। पर ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है बेटा, कैटलिटिक कन्वर्टर पर ये, और इसके अंदर ही मतलब कि उस साइलेंसर के अंदर ही कुछ सिस्टम लगाते हैं ऐसा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है बेटा, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो लोग लगाते नहीं है, क्योंकि लोगों को सीधी सी बात है, आप खुद देखो ना कि आपको क्या नीड है। अगर वो आपको कौन सा गवर्नमेंट कह रही गाड़ी मत चलाओ, हाँ वो कोई अच्छा आदमी है जिसको लगता है कि हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, वो लगा सकता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो कोई ये खरीदता ही नहीं है, ठीक है। यूजिंग CNG इंस्टेड ऑफ पेट्रोल, ये क्या कहते हैं, हाँ CNG यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पेट्रोल। बट क्या है कि अब इतने सारी पेट्रोल गाड़ियाँ बन चुकी है, एफिशिएंसी पेट्रोल गाड़ियों की ज़्यादा है, माइलेज पेट्रोल गाड़ियाँ ज़्यादा देता है CNG के मुकाबले, तो लोग नहीं यूज़ करते हैं CNG। बाय स्मोकलेस स्टोव फॉर बर्निंग कोयल, अब जिसमें स्मोक निकलता है स्टोव वो सस्ते हैं, तो लोग कहते हैं सस्ता खरीदो, महंगा क्यों खरीदना। तो बस प्रॉब्लम यही है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अगर हम ही नहीं कुछ करेंगे, हम पैसा बचाना चाहेंगे हर जगह, तो फिर गवर्नमेंट या कोई क्या कर सकता है हमारे लिए। इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन पार्टिकल कैन बी रिड्यूसेस, ठीक है। अब अभी भी पिंड एरिया एक्सेट्रा वहाँ पे जो अभी भी लकड़ियाँ जलाते हैं लोग, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो उनको अगर हम उन्हें बता ही सकते हैं, क्योंकि देखो हमें खुद करना पड़ेगा बच्चों। अगर हम खुद शुरुआत करेंगे इन सब चीज़ों को, तो हम अपने आसपास को बदल सकते हैं, नहीं तो नहीं, मुश्किल है फिर, क्योंकि हम दूसरे के भरोसे रहेंगे, फिर कोई करेगा कौन करेगा, हमें ही करना पड़ेगा। बाय इंक्रीजिंग एक्सटेंसिव ट्री प्लांटेशन, अब देखो ट्री प्लांटेशन एक सिंपल सा बेटा लाइफ का एक होना चाहिए हर बंदे का, कि एक ट्री ज़रूर लगा के जाना, ठीक है। याद रखना एक ट्री तो हमें लगाना ही चाहिए एटलीस्ट।
अगर आप सोचो हर बंदा एक ट्री लगाए तो 135 करोड़ पर्सन है इंडिया में, यानी 135 करोड़ ट्री हो जाएंगे। तो एक ट्री काफ़ी है, आप अपने हिस्से का लगाओ, बाकी आपको देख के लगाएंगे। इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रो, अब देखो इसके साथ क्या कर रहे हैं कि इसमें कुछ पॉइंट्स मैं जोड़ देता हूँ, जैसे कि हमें सोलर पैनल्स लगाने चाहिए, ठीक है। सोलर पैनल लगाएंगे तो वो ग्रीन एनर्जी देता है। ग्रीन एनर्जी आपने देखा ना, कहीं घर में सोलर लगा होता है, एक तो आपकी बिजली बिल कम आएगा, दूसरा ग्रीन एनर्जी देगा, ठीक है। कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता वो, ठीक है। ओके बेटा, आज हमने इतना ही करना है। थैंक यू फॉर टुडे।